Welcome back to lecture series. Today we will discuss the detection of AM या simply demodulation of AM. तो डिटेक्शन या डीमोडुलेशन की बात करें हम तो व्हाट इज डीमोडुलेशन या सिंपली डिटेक्शन ऑफ AM. तो डिटेक्शन की बात करें तो सिंपली हम क्या करते हैं इसमें डिटेक्शन में हम क्या करते हैं कि अब मैसेज सिग्नल को हम डिटेक्ट करते हैं, मतलब इनिशियल जो हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन होता है उसको हम डिटेक्ट करते हैं. तो सिंपली हम ये कहते हैं कि रिकवरी ऑफ बेस बैंड सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन. अब अगर हम बात करें AM के डिटेक्शन की तो AM के डिटेक्शन की बात करेंगे तो AM के केस में सिंपली क्या हो जाएगा कि रिकवरी ऑफ बेस बैंड सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, या सिंपली हम ये कहते हैं कि ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन का. क्योंकि मॉड्यूलेशन में हमने क्या किया कि जो हमारे पास इनिशियल मैसेज सिग्नल था उसको हमने हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज करवा दिया, जिससे वहाँ पे कैरियर के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ गए और नया सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो गया. तो वही जो हमने मॉड्यूलेशन में परफॉर्म किया कि हमने कैरियर के प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस किया, अब सेम हम रिकवरी करते हैं जो हमने चेंजेस किया था. तो डिटेक्शन की बात करें तो AM के डिटेक्शन की जब हम बात करते हैं AM डिटेक्शन या सिंपली डीमॉड्यूलेशन ऑफ AM तो दो टाइप का होता है. एक आपका सिंक्रोनस और दूसरा जो हमारा होता है एसिंक्रोनस. अब सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस की बात करें हम तो ये क्या चीज़ होती है. सिंक्रोनस की अगर हम बात करेंगे तो सिंक्रोनस जो डिटेक्शन टेक्निक होती है, सिंक्रोनस डिटेक्शन टेक्निक में हम ऑल टाइप AM सिग्नल का डिटेक्शन करते हैं. और जब हम एसिंक्रोनस डिटेक्शन की बात करेंगे तो एसिंक्रोनस डिटेक्शन को हम ये भी कहते हैं कि ये हमारा इनवलप डिटेक्शन टेक्निक होता है. क्या कहते हैं हम? इनवलप डिटेक्शन टेक्निक. अब ये एसिंक्रोनस इनवलप डिटेक्शन टेक्निक इसलिए हम कहते हैं कि अब ये जो होगा ये केवल और केवल कब यूज होगा जब हमारे पास फुल वेव AM हो, फुल AM हो. फुल AM का मतलब कि इसमें आपके पास जो मॉड्यूलेशन के बाद कैरियर और साइड बैंड जनरेट होते हैं वो ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए. और जबकि हम जब सिंक्रोनस डिटेक्शन की बात करेंगे तो ये कोई किसी भी टाइप का AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो, SSB हो, DSB हो, VSB हो, QAM हो या फुल वेव AM हो, ये ऑल टाइप मैसेज का डीमॉड्यूलेशन करता है. तो वन बाई वन हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करें अगर सिंक्रोनस डिटेक्शन की, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे एसिंक्रोनस डिटेक्शन का, और उसके बाद सिंक्रोनस डिटेक्शन से हम क्या करेंगे कि सारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की हम रिकवरी करेंगे. तो सिंक्रोनस डिटेक्शन के ब्लॉक की बात करें तो हमारे पास मॉड्यूलेटर होता है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर. यहाँ पे हम लोकल कैरियर ऑसिलेटर यूज करते हैं, हेलो लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल एज ए इनपुट देते हैं. और जो रिसीव्ड सिग्नल होता है ये क्या है हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और जो ये मॉड्यूलेटर का आउटपुट है इसको हम पास करेंगे LPF से, और LPF का जो आउटपुट होगा वो हमारा क्या होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MT होगा. LPF की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी हमारी ओमेगा C. अब सिंक्रोनस डिटेक्शन की बात करें तो एक्चुअली वर्ड आता है सिंक्रोनस. क्या चीज़ है?
सिंक्रोनस की बात करें तो हम ये कहते हैं कि सिंक्रोनस डिटेक्शन में हमने कहा कि ये हमारे पास रिसीव्ड मैसेज सिग्नल होगा, ये RX लिखा, हमने कहा सिंपली क्या हमारा मॉड्यूलेटर सिग्नल। और मॉड्यूलेटर को हम जो दूसरा इनपुट देते हैं, ये क्या दे रहे हैं हम, लोकल ऑसिलेटर है। लोकल ऑसिलेटर क्या करेगा, कैरियर जनरेट करेगा। यहाँ से जो कैरियर जनरेट करेगा वो सिंपली क्या होना चाहिए, cos ओमेगा CT। तो सिंक्रोनस डिटेक्शन का मतलब आपका ये सिंपली होता है कि सिंक्रोनाइज्ड कहना, आप सुना होगा सिंक्रोनाइज्ड। इसका मतलब कि ये है कि सिंक्रोनाइजेशन का मतलब आपके पास मिनिमम 2 पॉइंट्स होंगे जिनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होगा। इसका मतलब जो चेंजेस किसी एक वैल्यूज़ में होगा या किसी एक सिस्टम में होगा, सिमिलर चेंजेस आपके दूसरे सिस्टम में होना चाहिए। अगर सेम चेंजेस नहीं है तो आपका जो ये सिंक्रोनाइजेशन है, सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक हो जाएगा। तो हमें उससे यहाँ से मतलब नहीं, हम तो यहाँ पे डिटेक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ भी कोई टर्म ऐसा होगा जैसे वहाँ पे होता था। तो अगर हम इस केस की बात करें तो इसमें ये है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये लोकल जो कैरियर जनरेट करते हैं, ये लोकल कैरियर हमारा क्या होगा, जो ट्रांसमिटेड मैसेज सिग्नल होता है, मतलब सिंपली जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, उसमें जो कैरियर हम यूज करते हैं उससे ये सिंक्रोनाइज्ड होता है। तो अगर हम इसके सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो ये सिंक्रोनाइजेशन कैसा होता है, ये सिंपली क्या होगा कि फेज और फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज होगा। फेज और फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज्ड होता है, मतलब सिंपली जो हम इनिशियल स्टेज पे कैरियर यूज किए हैं, हमने देखा हमने क्या यूज किया था, सिंपली CT इक्वल टू AC cos ओमेगा CT। तो जो हम लोकल कैरियर यहाँ से लोकल ऑसिलेटर से कैरियर जनरेट करेंगे तो इसका भी फेज जो यहाँ पे जो था cos ओमेगा CT, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए cos ओमेगा CT। फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा C, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, ओमेगा C। अब जो कोई चेंजेज इसमें होगा तो ये सेम चेंजेज इसमें होना चाहिए। अब इसके बाद हम मॉड्यूलेटर को देंगे 2 इनपुट्स, तो ये रिसीव्ड मैसेज सिग्नल जो भी आएगा उससे कैरियर को मल्टीप्लाई कर देगा, और ये जो मल्टीप्लायर का आउटपुट होगा हम कहते हैं PM मॉड्यूलेटर का आउटपुट। हमने कहा कि सिंपली मान लो ये YT है, तो YTT क्या हो जाएगा, ये जो रिसीव्ड मैसेज होगा, मान लो हम कहते हैं कि X कोई रिसीव्ड मैसेज हो रहा है, XMT लिख दे रहे हैं मॉड्यूलेटेड, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो आउटपुट हो जाएगा इनटू cos ओमेगा CT। अब जो ये आउटपुट मॉड्यूलेटर का है, इसको हम पास करते हैं फिल्टर से। तो जब हम फिल्टर से पास करेंगे तो हमने कहा कि हम फिल्टर क्या यूज़ कर रहे हैं, लो पास फिल्टर यूज कर रहे हैं। तो जो लो पास फिल्टर है उसका मेन काम यहाँ पे ये है कि जो हायर फ्रीक्वेंसी का टर्म होता है, मतलब ये इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा C है, तो ओमेगा C के एबव जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो ये फिल्टर इसको ब्लॉक कर देगा, और उसके बाद जो फिल्टर का आउटपुट होता है वो हमें जो मिलता है वो हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या सिंपली बेसबैंड सिग्नल की रिकवरी हो जाती है। तो हम हर केस में मैसेज की रिकवरी करेंगे, चाहे वो AM का केस हो चाहे वो FM का केस हो। सॉरी, FM तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया। AM का केस है, AM में DSB SC, SSB SC और फुल वेव AM। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ऐसा कुछ है, सिंक्रोनस डिटेक्शन की बात चल रही है। आपके पास ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो रिसीव्ड सिग्नल होगा, आपके पास प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, आपने लोकल ऑसिलेटर जनरेट किया जो सेम फ्रीक्वेंसी cos ओमेगा CT जनरेट कर रहा है, और ये कैरियर से पास हो रहा है, इस पर लिखा हुआ है LPF और प्लस माइनस ओमेगा से इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, और आउटपुट दिया है बेस बैंड सिग्नल। अब अगर इसके थ्योरी की बात करें तो इसमें लिखा है इट इज अप्लीकेबल फॉर द ऑल टाइप ऑफ AM मॉड्यूलेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोहेरेंट डिटेक्शन मेथड। In this method, the local carrier is generated at the receiving end, जो हमने कहा कि यहाँ पे जनरेट हो रहा है, whose phase must be exactly synchronized with the transmitted carrier phase। हमने कहा था कि ये जो आपके पास लोकल कैरियर जनरेट होगा cos ओमेगा CT,
ये आपके पास जो ट्रांसमिटेड या आपने मॉड्यूलेटिंग इन पे जो कैरियर यूज़ किया है उसके फेज और फ्रीक्वेंसी से सिंक्रोनाइज्ड होगा। The product of received signal and locally generated carrier is passed through LPF, यहाँ पे लिखा हुआ है कि the received output signal and locally generated carrier is passed through the LPF to get the original modulating signal। इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया कि इस केस में आप जब ये मॉड्यूलेटर का आउटपुट आप जनरेट करोगे तो मॉड्यूलेटर के आउटपुट के केस में क्या होगा, ये पास होगा और कुछ हायर फ्रीक्वेंसी का टर्म आपको मिलेगा जो इससे इसको ब्लॉक कर देगा और आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की आपकी रिकवरी हो जाएगी। तो अगर हम रिकवरी की बात करें तो अब हम बार बार ब्लॉक नहीं बनाएंगे, एक बार और ब्लॉक बना देंगे। तो जैसे अगर हम कहते हैं कि हम फुल वेव एम की रिकवरी की बात कर रहे हैं, तो फुल वेव एम की रिकवरी की बात करें तो यहाँ पे अब जो रिसीव्ड मैसेज सिग्नल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स AMT क्या आएगा, एक्स यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स AMT और यहाँ पे आप क्या जनरेट करोगे, cos ओमेगा CT लोकल कैरियर, और इसको हम फिल्टर से पास करेंगे। तो जब हम अभी डिटेक्शन की बात करेंगे, डिटेक्शन ऑफ फुल वेव एम, तो फुल वेव एम की अगर हम डिटेक्शन की बात करते हैं तो अगर आप हम इसमें बात करेंगे तो ये ऐसा कुछ ब्लॉक होगा इसका कि आपके पास फुल वेव मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीव हो रहा, मॉड्यूलेटर पे आप दे रहे हो और मॉड्यूलेटर को दूसरा इनपुट आप लोकल कैरियर जनरेट कर रहे हो cos ओमेगा CT जो सेम फेज और फ्रीक्वेंसी का है। फिर इसको हम फिल्टर से पास करेंगे और बेसबैंड सिग्नल की रिकवरी करेंगे। तो अब अगर हम बात करें इस पर तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें हो ये रहा कि अब हम हमारे पास जो रिसीव्ड मैसेज है वो क्या है, एक्स AMT, ये है क्या, सिंपली ये क्या होगा यहाँ पे A cos ओमेगा CT, यही हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हुआ था। इसे हम सिंपली ये क्या कह सकते, क्या होगा, ये AC प्लस MT cos ओमेगा CT, ये हमारा रिसीव्ड मैसेज सिग्नल है। अब हम ये मैसेज देंगे किसको, मॉड्यूलेटर को। तो मॉड्यूलेटर के आउटपुट की हम बात करें, मॉड्यूलेटर आउटपुट ये हम कहते हैं YT है सिंपली। तो YT सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स AMT इंटू दूसरा क्या होगा, लोकल कैरियर जनरेट होगा cos ओमेगा CT। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इसका, तो ये सिंपली क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी AC प्लस MT cos ओमेगा CT इंटू cos ओमेगा CT। ये सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ से cos स्क्वायर ओमेगा CT। अब ये cos ओमेगा स्क्वायर CT आया है, हम इसको क्या करते हैं कि क्या लिख सकते हैं, 1/2 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT। तो अब जो ये मॉड्यूलेटर का आउटपुट आपका YT आया, ये क्या हो जाएगा, YT इक्वल टू MT, ये सिंपली हो जाएगा आपका 1/2 AC प्लस MT इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT। ये चीज़ आ गई। अब हम इसको किससे पास करेंगे, LPF से। तो जब हम LPF से पास करेंगे
तो हम क्या देखते हैं कि LPF की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, ओमेगा सी। तो ये ओमेगा सी तक की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, इसके एबव जो भी सिग्नल होगा उसको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब अब जो ये cos टू ओमेगा सी टी है, इसको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। तो फाइनल जो आउटपुट आएगा फिल्टर का क्या हो जाएगा, 1/2 MT प्लस AC। अब जो ये AC है ये आपका DC सिग्नल है, तो जब ये फिल्टर से पास होगा या कैपेसिटर से पास होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और फाइनली जो आपके पास आउटपुट आएगा, फाइनली जो आपका आउटपुट रिसीव होगा YT, ये क्या हो जाएगा, 1/2 MT। ये आपका जो मैसेज सिग्नल है, आपको मैसेज सिग्नल की रिकवरी हो गई। तो अब ये मत कहे ना कि बाद में शुरू में सर हम लोगों ने जो दिया था वो MT दिया, तो ये सिंपली एम्पलीट्यूड में चेंजेस है। लेकिन इनिशियल जो आपका मैसेज है वो क्या है, MT 1/2 MT ही रिसीव हो रहा है। इसका मतलब सिंपली ये है कि वो आपका AM/2 cos ओमेगा MT की रिकवरी है। तो ये जो हमारा रिकवरी है, ये हमारा फुल वेव AM की रिकवरी है। अभी हम इस पर और बात कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं नोट्स में क्या कैसे रिकवरी किया गया है। फिर हम लोग जो है इसके बाद दूसरा जो हमने मैसेज सिग्नल जनरेट किया था वो क्या जनरेट किया था, DSBSC जनरेट किया था। तो इसके बाद हम लोग DSBSC की बात कर लेंगे कि हम लोग DSBSC का जनरेशन कैसे करते हैं। जनरेशन तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि DSBSC सिग्नल की रिकवरी कैसे करेंगे। तो अगर अब हम बात करें यहाँ से, ये डिटेक्शन ऑफ AM दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल XAMT इक्वल टू ACMT cos ओमेगा CT। लोकल ऑसिलेटर जो लोकल कैरियर जनरेटर, लोकल ऑसिलेटर कैरियर cos ओमेगा CT। मॉड्यूलेटर आउटपुट YT इक्वल टू XAMT cos ओमेगा CT। अब ये यहाँ से मल्टीप्लाई किया ACMT इंटू cos स्क्वायर ओमेगा CT। इस पर इसने फॉर्मूला लगा दिया 1/2 cos ओमेगा CT। अब जब हम फिल्टर से पास करेंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा सी है, तो ये टर्म ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 1/2 cos ओमेगा CT। LPF से पास करने पे यहाँ लिखा YT पास with the LPF so that the cos omega CT is blocked and ACR blocked by capacitor। तो जब पहले इससे पास करेंगे तो ये टर्म कैंसिल होगा। फिर उसके बाद AC जो सिग्नल जनरेट होगा, DC जो सिग्नल जनरेट हो रहा है, AC जो सिग्नल, ये AC जो आ रहा है ये यहाँ पे क्या होगा, DC सिग्नल होगा। तो ये कैपेसिटर से ब्लॉक हो जाएगा और फाइनली जो हमारा LPF का आउटपुट है वो क्या जनरेट हो जाता है हमको, 1/2 MT। तो ये जनरेशन हमारा किसका हुआ कि जब हम बात कर रहे थे फुल वेव AM को। अब हम लोग बात करेंगे DSBSC का। तो जब हम DSBSC का बात करेंगे तो DSBSC सिमिलर वे में डिटेक्शन होगा। ये आपके पास X DSBSC है और ये सिंपली क्या होता है, मैसेज जो जनरेट हुआ था वो MT cos ओमेगा CT जनरेट हुआ। यही तो हमने मॉड्यूलेटर से जनरेट किया था, MT cos ओमेगा CT। अब ये हम जब मॉड्यूलेटर को देंगे यहाँ से तो PM लिख दे रहे हैं। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, YT फिर से X DSP T इंटू cos ओमेगा CT। तो फिर से अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से MT और ये cos ओमेगा CT इंटू cos ओमेगा CT cos स्क्वायर ओमेगा CT। इसको फिर से हम क्या लिख देंगे, MT/2 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT। इसको हम किससे पास करेंगे, फिल्टर से पास करेंगे। तो जब हम फिल्टर से पास करते हैं
LPF से पास करेंगे। तो क्या फंक्शन है LPF का यहाँ पे? LPF क्या करेगा कि जो हायर फ्रीक्वेंसी का टर्म है, हायर फ्रीक्वेंसी का टर्म यहाँ पे क्या है, cos 2 ओमेगा ct, इसको क्या कर देगा, वो ब्लॉक कर देगा। तो जो आपके पास फिल्टर आउटपुट होगा, हम इस पर लिख देते हैं फिल्टर आउटपुट। फिल्टर आउटपुट क्या हो जाएगा, ये टर्म ब्लॉक कर देगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा 1/2 MT। फिर से हम क्या कर ले रहे हैं, जो मैसेज है, मैसेज सिग्नल की रिकवरी कर लिए। अब हम अगर बात करें, एक बार नोट्स पे देखें कि इन्होंने क्या रिकवरी किया है, फिर हम लोग SSBSC की रिकवरी कर लेंगे और फिर उसके बाद डिस्कशन होगा आगे एसिंक्रोनस डिटेक्शन का। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है डिटेक्शन ऑफ DSBSC। तो क्या दिख रहा है कि X DSBSC सिग्नल सिंपली क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है MT cos ओमेगा CT। लोकल ऑसिलेटर क्या कर रहा है, cos ओमेगा CT फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, और मॉड्यूलेटर आउटपुट सिंपली क्या है, XT इक्वल टू X DSBSC T इंटू cos ओमेगा CT। अब यहाँ से जब वैल्यूज़ रखेंगे हम MT इंटू cos ओमेगा CT, यहाँ पे फिर हो जाएगा cos ओमेगा CT, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा MT cos स्क्वायर ओमेगा CT। ये सिंपली क्या हो जाएगा 1/2 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT। और फाइनली इसको पास करेंगे फिल्टर को, YT इज पास थ्रू द LPF, सो cos ओमेगा CT आर ब्लॉक्ड। क्यों? क्योंकि 2 ओमेगा CT हायर फ्रीक्वेंसी है, और फाइनल जो आउटपुट जनरेट होता है वो हमारा जनरेट हो जाएगा 1/2 MT। मतलब सिंपली मैसेज की रिकवरी हो गई। अब हम लोग जब रिकवरी की बात करेंगे, तो जो नेक्स्ट रिकवरी है वो हम किसकी करेंगे, SSBSC का। तो SSBSC की अगर हम बात करें, SSBSC से रिकवरी होगा, तो हमारे पास जो SSBSC सिग्नल जनरेट हुआ था वो क्या हुआ था, X SSBSC सिंपली क्या था, MT cos ओमेगा CT और प्लस माइनस MHT साइन ओमेगा CT। ये तो याद होगा कि SSBSC में हमने क्या किया था, 2 मॉड्यूलेटर का यूज़ किया, एक अपर था एक लोअर था। अपर में हमने सेम मैसेज को दिया और फ्रीक्वेंसी को दिया था। लोअर में हमने क्या किया कि जो मैसेज सिग्नल था उसको पहले हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म से पास किया, और जो कैरियर था उसमें -5/2 का फेज शिफ्ट किया। तो जो मॉड्यूलेटर का आउट था MHT साइन ओमेगा CT है, और ये जनरेट करता था एक बार प्लस से और एक बार माइनस से, USB और LSB। अब जो ये मैसेज है, ये मैसेज हम किसको देंगे, ये आपके पास जो DSBSC है ये हम देंगे मॉड्यूलेटर को। तो मॉड्यूलेटर की बात करें तो जो मॉड्यूलेटर है हमारा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से YT सिंपली क्या होगा, X SSBSCT इंटू cos ओमेगा CT। वैल्यूज़ लिखते हैं हम लोग, क्या है आप, यहाँ से हो जाएगा MT
कॉस ओमेगा सी टी प्लस माइनस एम एच टी साइन ओमेगा सी टी और इंटू मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा सी टी। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, एम टी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी और ये हो जाएगा हमारा एम एच टी साइन ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। इसके बाद क्या होगा, अब ये जो टर्म है आपका एम टी कॉस ओमेगा सी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी, ये सिंपली यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, एम टी बाई 2 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी का सिंपल मतलब यहाँ से ये हो जाएगा 1 बाई, ये एम एच टी है ही है ऑलरेडी, ये हो जाएगा आपका 1/2 साइन 2 ओमेगा सी टी, साइन 2 ओमेगा सी टी। अब इसको हम किससे पास करेंगे, फिल्टर से, फिल्टर से पास करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपका 2 ओमेगा सी, यहाँ पे क्या है 2 ओमेगा सी, तो इसका मतलब हायर फ्रीक्वेंसी का टर्म यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो ये ब्लॉक हो जाएगा तो मतलब यहाँ से ये पूरा कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा और यहाँ से फिर हमको क्या मिल जाएगा, फिल्टर आउटपुट, फिल्टर आउटपुट क्या हो जाएगा, सिंपली एम टी बाई 2। फिर से हमें हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या बेस बैंड सिग्नल है उसकी हम रिकवरी कर लिए। एक बार हम लोग नोट्स देख लेते हैं। ये है हमारे पास यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ SSBSC सिग्नल। तो ये हमारे पास SSBSC सिग्नल हो गया कि एम टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस माइनस एम एच टी साइन ओमेगा सी टी, लोकल कैरियर जनरेट हो गया कॉस ओमेगा सी टी, मॉड्यूलेटर आउटपुट वाई टी इक्वल टू एक्स डी एस बी एस सी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, और इसमें ये क्या हो जाएगा, सिंपली एम टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस माइनस एम एच टी साइन ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, और ये हो जाएगा सिंपली एम टी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी और एम एच टी साइन ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। तो ये सिंपली हो जाएगा 1/2 कॉस ओमेगा सी टी और एम एच टी बाई 2 साइन 2 ओमेगा सी टी। ये टर्म ब्लॉक हो जाएगा, ये टर्म, और फाइनल फिल्टर आउटपुट आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ये कब था कि जब हमने कहा कि ये सिंक्रोनाइज्ड है, जब हमारा सिग्नल सिंक्रोनाइज्ड है। अब अगर हम ये कहते हैं कि हमारा सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक हो जाए, सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक होने का मतलब हमने कहा था फेज फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज्ड होगा। तो फेज फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन के केस में जो लोकल कैरियर जनरेट होता था, वो जो फेज जनरेट करता था सेम फेज जनरेट करता था कॉस ओमेगा सी टी, कोई इशू नहीं था। अब हम कहते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक हो जाए और ये ओमेगा सी टी प्लस एक्स्ट्रा फेज जनरेट कर दे फाई, या हम कहते हैं ये जनरेट कर दे थीटा। तो अब तो नहीं रहा, क्योंकि पहले कैरियर का जो फेज था ओमेगा सी टी था, अब क्या है ओमेगा सी टी प्लस थीटा। अगर ये हो जाता है
तो इस केस में जो हमारा सिग्नल होगा वो कैसा होगा, ये हमें देखना है। तो हम देखते हैं। अब ये जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपके पास कोई रिसीव्ड मैसेज सिग्नल है, उसके DSBSC की बात कर रहे हैं हम लोग कि ये हमारा क्या है, एक्स DSBSC टी इक्वल टू MT cos ओमेगा CT। अब हमने कहा कि ये तो हमारे पास रिसीव्ड मैसेज है, लेकिन अब जो यहाँ पे हम लोकल कैरियर जनरेट कर रहे हैं, लोकल कैरियर क्या है, cos ओमेगा CT प्लस थीटा। जबकि अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, हम क्या चेक कर रहे हैं कि सिंक्रोनाइजेशन अगर ब्रेक हो जाए उस केस में हम चेक कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा है इफ सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक, तो अब क्या हो जाएगा, ये फिर से मॉड्यूलेटर आउटपुट क्या हो जाएगा, YT सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स DSBSC इंटू कॉस ओमेगा CT प्लस 5, यहाँ पे वही लिखा है MT। अब एक्स DSBSC की वैल्यू रख दी हमने MT cos ओमेगा CT, और ये हो जाएगा cos ओमेगा CT प्लस थीटा। क्या हो गया यहाँ से, आप क्या देख रहे हैं हम, अब यहाँ पे ये सिंपली cos A इंटू cos B आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा, cos A इंटू cos B, तो ये सिंपली 1/2 cos A प्लस B और माइनस जो है 1/2। तो ये जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये एक बार क्या हो जाएगा, cos ओमेगा CT प्लस एक बार 2 cos ओमेगा CT प्लस थीटा आ जाएगा, जो टर्म यहाँ पे है, और दूसरी बार जब हम माइनस करेंगे तो ये ओमेगा CT माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा हमारे पास, cos थीटा। अब जब हम फिल्टर से पास करेंगे इसको, तो फिल्टर से पास करने पे ये ओमेगा CT का टर्म है ये ब्लॉक हो जाएगा, तो फाइनल फिल्टर का आउटपुट क्या जनरेट होगा, MT/2 cos थीटा। और जबकि इसके पहले जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, सिंपली MT/2 आ रहा था, तो cos थीटा का टर्म आने लगा। अब ये कहते हैं कि अगर ये जो थीटा है ये एग्जैक्टली π/2 हो जाए तो क्या हमें में रिसीव होगा, YT हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, cos π/2 सिंपली 0 हो जाएगा, तो YT की वैल्यू सिंपली 0 हो जाएगी। मतलब अगर ये फेज डिफरेंस जनरेट ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंड पे कैरियर में π/2 हो जाए, तो इस केस में हम कोई भी मैसेज की रिकवरी नहीं कर पाएंगे। और ये जो ऐसा केस होगा कि एग्जैक्टली फेज डिफरेंस π/2 हो जाए, तो इसे हम कहते हैं नल क्वाड्रेचर इफेक्ट। क्या कहते हैं हम इसे, नल क्वाड्रेचर इफेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में QM मॉड्यूलेशन पे बात करेंगे, और जो एसिंक्रोनस डिटेक्शन पे। आज का हम लोग लेक्चर यहीं कैलकुलेट करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।